Greetings everyone. Today the topic of my video is how to prepare for quality control civil inspector और इंजीनियर फॉर अरामको इंटरव्यू। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरामको के अंदर जो सिविल इंस्पेक्टर का या सिविल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो बहुत सारे लोगों को मुश्किलात आती हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसकी क्या आउटलाइन है। तो ये वीडियो आप मुकम्मल देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी मटेरियल या कोई भी आइटम से रिलेटेड टू प्रिपरेशंस आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट डाटा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अरामको के अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि इंस्पेक्टर की क्वालिफ़िकेशन के लिए आपकी सीवी किस तरह आपने बनानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लोग यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं। गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी ऑफ आवर कैंडिडेट्स मेक्स मिस्टेक्स एट दिस स्टेज। दे डू नॉट नो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ एक्सेप्टेबल सीवी इन द अरामको। यहाँ पर मैं आपको ये अरामको की स्केड्यूल क्यू का स्नैपशॉट है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अपनी सीवी बिल्कुल इस तरह बनानी है और इसको थॉरली आप अंडरस्टैंड करें ये लिखा क्या हुआ। ओके, इंस्पेक्टर शैल बी हाई स्कूल ग्रेजुएट, यानी उसकी मिनिमम एजुकेशन हाई स्कूल ग्रेजुएट हो। हाई स्कूल ग्रेजुएट इज़ इक्वल टू 12th स्टैंडर्ड, यानी 12 पास हो और इक्वलेंट, या अगर उसने डिप्लोमा किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड के बाद आप यू कैन हैव अ डिप्लोमा डिग्री आल्सो, इट इज़ इक्वलेंट। Shall be able to read, write and speak English language, shall be fully conversant with applicable industry standards and specifications, and shall perform a variety of inspection functions with minimum supervision। तो ये requirements हैं इंस्पेक्टर की। Personnel employed by contractor or its subcontractors to perform the work described in this contract shall meet एज अ मिनिमम द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो पर्सन हायर करेंगे अरामको के लिए काम करने के लिए, उनका इतना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वीडियो मैं बेसिकली जनरली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फ्रेश हैं। तो मैं अभी आप वीडियोज़ में जाएंगे तो इंस्पेक्टर टाइटल के नीचे लिखा हुआ सीनियर इंस्पेक्टर, तो मैं सीनियर इंस्पेक्टर को कवर नहीं करूँगा। उससे नीचे इंस्पेक्टर है और इसके नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, वो सिर्फ सौदीस के लिए। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर को मैं कवर करूँगा। सिर्फ इंस्पेक्टर के लिए ओवरऑल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल उसने इंस्पेक्शन में गुजारा हो। तो अगर आप सीवी अपने बना रहे हैं तो आपने मिनिमम 3 इयर्स इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस लिखना है, यानी कि सिविल इंस्पेक्टर इन इंडिया और पाकिस्तान और इजिप्ट और एनी कंट्री, यू शुड राइट 3 इयर्स इंस्पेक्शन experience in your own country or Saudi Arabia if you have a genuine experience। most of the time I will prefer कि आप genuine experience लिखें, fake ना लिखें। तो 3 years का inspection experience हो आपका और 2 years contract scope of work में आपने काम किया हो। इसका क्या मतलब है? contract scope of work के साथ स्टार लगा हुआ है, यानी ये ऑयल गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट स्कोप ऑफ वर्क का पार्ट होते हैं, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है। अच्छा, अब ये 2 साल जो ये वाला एक्सपीरियंस है, ये लाजमी नहीं है कि आपने इंस्पेक्शन में किया हो। आपने अगर कंस्ट्रक्शन में भी किया हुआ है, सिविल इंजीनियर भी किया हुआ है, तो ये वर्क करेगा। तो टोटल आपको 5 ईयर शो करना है इस पर्पज़ के लिए कि आप किसी भी क्वालिफाई हो और आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। ओके, द नेक्स्ट आइटम इज़ सिविल इंस्पेक्टर की, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिविल इंस्पेक्टर, उसको क्या पता होना चाहिए। तो ये सिविल इंस्पेक्टर शैल डिमॉन्स्ट्रेट अ थोरो वर्किंग नॉलेज ऑफ recognized building codes such as International Building Code IBC normal or equivalent standards as applicable for work। ओके, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। उसको रिटेनिंग वॉल्स का पता हो, स्ट्रक्चरल स्टील का पता हो, मेसनरी, बिल्डिंग्स, इंटीरियर्स, बिल्डिंग फिनिशिंग, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छी बात है, बट मोस्टली अगर आप रामको स्टैंडर्ड से गो थ्रू करेंगे तो आप इंटरव्यू में इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती और जनरली आपसे रामको स्टैंडर्ड्स ही पूछ रहे होते हैं,
क्योंकि हर बंदे को हर चीज़ नहीं आती होती। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ कोर्स आउटलाइन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बंदे को चाहिए कि इन चीज़ों की प्रिपरेशन करे। कोर्स आउटलाइन ये है कि सबसे पहले आपको सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है सऊदी अरामको मटीरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। ये क्या होती हैं? सैम्स ये होता है कि जो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जो मटेरियल यूज़ हो रहा होगा उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। वो मटेरियल कहाँ से आता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंक्रीट यूज़ हो रही है तो कंक्रीट की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ये होता है कि जो ड्यूरिंग वर्क मतलब मिनिमम इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कोई भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और स्पेसिफिकेशंस ये होती हैं कि जो उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। नंबर 3 पे आता है एप्लीकेबल आईटीपी। आईटीपी होता है एक इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। ये आपके अपने मुल्क में इसको आईटीपी भी बोला जाता है, यानी कोई भी एक एक्टिविटी कंप्लीट आपने करनी है। फॉर एग्जांपल कंक्रीट एक्टिविटी है तो उसका आईटीपी में शुरू में फॉर्म वर्क इंस्पेक्शन होगा, रीबार होगा, या कंक्रीट पोरिंग होगी, या क्योरिंग होगी, फिनिशिंग होगी, तो इसको आईटीपी बोलते हैं। लेकिन सऊदी अरामको में इसको सेटिप बोलते हैं। सेटिप होता है सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। तो अरामको ने अपना एक सेटिप बनाया हुआ है, यानी आईटीपी बनाया हुआ है, तो उसके मुताबिक हर एक्टिविटी लिखी हुई है। उसके अंदर कुछ विटनेस पॉइंट होते हैं, कुछ होल्ड पॉइंट होते हैं। ये डिपेंड करता है एक्टिविटी किस टाइप की है। ओके, फिर चौथे नंबर पर आती है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, साइक। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हम नॉर्मली अपने कंट्रीज़ में बोलते हैं, लेकिन सऊदी अरामको में इसको साइक बोलते हैं, यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इसके अंदर सऊदी अरामको की टिपिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने इंस्पेक्शन करनी होती है, तो वो साइक में आपको मिल जाएंगी। नंबर 5 पे आपको IFC ड्राइंग रीड करना आनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन यू गो फॉर इंस्पेक्शन तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल इस तरह बताना है कि मेरे पास एक इंस्पेक्शन प्लान होना चाहिए जिसको सेटिप बोलते हैं, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होनी चाहिए, और IFC ड्राइंग होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एक्टिविटी की इंस्पेक्शन के लिए। अगर आप सिर्फ चेकलिस्ट बोल देंगे तो इट्स अ मिस्टेक, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये मिनिमम 3 चीज़ें आपके पास हों तो तभी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ओके, नंबर 6 पर आपके पास सर्वेइंग वर्क का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कैसे रिपोर्टिंग होती है, उसकी लेवलिंग, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग्स। और नंबर 7 पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो ACI, ASTM या AASHTO के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ओके, हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले साइज़ जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं नंबर 1 पे जो मैंने एड्रेस किए हैं वो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई भी साइज़ चाहिए यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, तो आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मुझे चाहिए, तो मैं आपको मेल कर दूँगा विद योर ईमेल एड्रेस। ओके, उसके बाद सेकंड चीज़ है ITP, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाले ITP जो मैंने लिखे हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे क्वेश्चन होगा कि कुछ ITPs आप बताएं, तो आप उनको बताइएगा कि ये ITP हैं। तो मैंने इधर डिटेल में नहीं लिखा कि कौन सा ITP किस चीज़ के लिए है, लेकिन वंस यू विल हैव दिस ITPs तो आप लिखें कि Q001 किस चीज़ के लिए होता है, A114 अर्थवर्क्स के लिए है, Q006 एसफॉल्ट के लिए है, Q010 नॉन श्रिक ग्राउट के लिए है, और Q012 प्री कास्ट फाउंडेशंस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यू आप ऐसे बताएंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हैं। ये चेकलिस्ट जनरली यूज़ होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ ITPs। तो आप जब जाएंगे साइट पे जाते हैं तो ये चेकलिस्ट आपके साथ होती है, तो आपको इन चेकलिस्ट का भी पता होना चाहिए। आई डिड नॉट पुट डिटेल्स इन फ्रंट, लेकिन आप मुझसे लेके इन चेकलिस्ट जो यूज़ होती हैं आपको पता होना चाहिए कि A1004 बैक फिलिंग के लिए है, 1005 कंपैक्शन टेस्टिंग के लिए है, Q1012 इज़ फॉर द फॉर्मवर्क इंस्पेक्शन, Q1013 इज़ फॉर द रीबार, Q1060 इज़ फॉर द कंक्रीट पोरिंग, H1003 इज़ फॉर द कोटिंग, Q1048 इज़ फॉर द नॉन श्रिक ग्राउट फॉर्मवर्क, और Q1049 इज़ फॉर द ग्राउट प्लेसमेंट। इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो सेटिप्स मैंने पीछे लिखे हैं उसकी चेकलिस्ट अंदर होंगी, तो आप उनको याद कर लें ताकि मसला ना हो।
ओके, IFC ड्राइंग हमारी अगली आइटम है। IFC ड्राइंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये ड्राइंग कौन सी होती है, आपसे पूछ सकता है, तो आप ये बताएंगे कि 100% डिज़ाइन स्टेज के बाद इशू जो ड्राइंग होती है उसको IFC कहते हैं। और ये इसमें सारी पार्टीज़ एग्री होती हैं कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़ का अब ये ड्राइंग इशू होनी चाहिए। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कंसर्न्ड पार्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होने जा रही है तो प्रोपोनेंट जो होगा प्लांट के ऑपरेशंस उस पर एग्री हो कि यहाँ पे आप कर लें। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम उस पर एग्री होनी चाहिए, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए, और डिज़ाइनर की भी होती है उसमें फीडबैक्स। तो सारी पार्टीज़ एग्री हो के जब इशू करती हैं विद देयर कमेंट्स रिमूव 100% डिज़ाइन स्टेज पे, तो IFC ड्राइंग होती है। IFC ड्राइंग के बाद सर्वे वर्क्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सर्वे वर्क्स में आपको मशीन्स के नाम पता होने चाहिए और उनकी फंक्शनैलिटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि ऑटो लेवल किसके लिए है, GPS मशीन का क्या रोल होता है, मेजरिंग टेप, स्टाफ वगैरह। आल्सो हाउ टू रीड अ सर्वे रिपोर्ट विद देयर नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स। फिनिश ग्रेड लेवल क्या होता है, NGL क्या होते हैं, तो ये लेवलिंग आपको पता होनी चाहिए। इट्स वेरी बेसिक इन सिविल। ओके, लास्ट आइटम हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स जो कंक्रीट से हों, फॉर्मवर्क से हो, अर्थवर्क से हो, असफाल्ट से हो, वो आप ACI, ASTM या एस्टो के चेक कर लें और ये आपको पता हो तो इट्स अ प्लस पॉइंट। तो ये सारा आपकी आउटलाइन है फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द सिविल इंस्पेक्टर या सिविल इंजीनियर इन आवर कंट्री। तो आपको अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप समझते हैं कि ये डाटा काफ़ी सफिशेंट नहीं है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।